والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के साए में तशरीफ फरमा थे। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने थे तो आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा, वो लोग बड़े खसारे में। रब्बे काबा की कसम, वो लोग बड़े खसारे में। अबू ज़र फरमाने लगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, कौन लोग? माल की तलब, माल की चाहत हर आदमी के दिल में है। बड़ा खुशनवा लगता है ये माल, लेकिन ये साथ साथ एक आजमाइश भी लेके आता है। फिर तो उनके हक में ये माल अल्लाह का फजल है, फिर तो ये माल उनके हक में बड़ा इनाम है। तो माल देखने में बड़ा अच्छा लगता है और आए तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन वो एक आजमाइश भी साथ लेके आता है। कौन है जो बुखल से महफूज रहे? कौन है जो हिर्स व हवस से महफूज रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे थे, अबू ज़र गफ़ारी की अदायगी फरीज़ा ज़कात। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम। जो इस माल, ये माल तो वबाल है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम। जो सोना और चांदी इकट्ठे कर रहे हैं, ज़कात अदा नहीं, फरीज़े की तरह अपने अंदर एक अजमत, अपनी शान, अपनी अहमियत रखता है। 82 से जायद जगह तो ऐसी हैं जहां ज़कात का तज़किरा नमाज करते थे। एक वक्त ऐसा आएगा लोग ज़कात को टैक्स समझेंगे, तवान समझेंगे, बोझ समझेंगे, इबादत नहीं, अपनी खुशनसीबी नहीं समझेंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बस औकात माल इस निस्बत से इकट्ठा किया करते थे कि हमारा नामा अमाल में भी इस इबादत का तज़किरा आ जाए, वरना उन्हें माल जमा करने का शौक कोई नहीं। ज़कात बोझ समझा जाता है। ज़कात इबादत है, खुशनसीबी है कि अल्लाह ने माल दिया है और इस फरीज़े की अदायगी की तौफीक मिल रही है। इसमें तो शुक्र करना चाहिए, इस पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये फरीज़ा बड़ी खुशदिली के साथ अदा करना चाहिए और बहुत जल्दी अदा करना चाहिए। या तो तबीयत पे बोझ गुजरता है और इस फरीज़े को टालता रहता है, साल गुजर जाता है, ज़कात के पैसे अभी तक पड़े हुए हैं, कहता है ज़कात का मसरफ नजर नहीं आता। साल गुजर जाता है, खर्च करने का मिजाज नहीं, खुश दिली के साथ
सआदत समझ के, और जिस कदर जल्दी हो इस फरीजे की से सबकदोश और इस फरीजे की अदायगी हो, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह आपने इस इबादत की तौफीक दी, अल्लाह तू इसे कबूल भी फरमा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत उमर फरमाने लगे, एक दिन मुहाजिरीन बैठे हुए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह की पनाह के तुम इनमें मुब्तला हो, अल्लाह की पनाह के तुम इनमें मुब्तला हो। और फिर फरमाया कि जब बेहयाई और बदकारी खुलेआम होने लगेगी तो उसका रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन यह होगा कि ऐसी बीमारियां और वबाएं आम हो जाएंगी जिनका पहले नामो निशान भी नहीं था। और फरमाया जब तुम नाप तोल में कमी करोगे, तुम्हारे बाजारों में और तुम्हारे कारोबार में और तुम्हारी तिजारतों में धोखा होने लगेगा, नाप तोल में कमी होने लगेगी, मिलावट होने लगेगी, हक पूरे तौर पे नहीं दोगे, तो इसका रिएक्शन आएगा। अल्लाह के नबी फरमाया इसका रिएक्शन ये होगा कि तुम पर मुशक्कत हो जाएगी, माशी तंगी हो जाएगी, और तुम पर हुक्मरानों का जुल्म मुसल्लत होगा। कहते हैं टैक्स ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही बढ़ रहा है। फरमाया ये रिएक्शन होगा। और फरमाया जब तुम ज़कातें रोक के रखोगे, ज़कात अदा नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला उसका नतीजा क्या देंगे, उसका रिएक्शन क्या होगा, अल्लाह की तरफ से क्या फैसला होने वाला है, बताने वाले कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया उसका रिएक्शन ये होगा कि रहमत की बारिशें रुक जाएंगी। जब ज़राअत का वक्त होता है, बीज डालने का वक्त होता है, काश्त का वक्त होता है, बारिश कोई नहीं होती। और अल्लाह अल्लाह अनिग़दू अला हर्थिकुम इन कुंतुम सारिम, कुछ भी ना रहा, वहां पर होश आ गया, गलती हो गई, तो यूं नेकी जाया, सब कुछ माल खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह की पनाह, फरमान लगे अल्लाह की पनाह, अल्लाह के नबी ने बताया कि तुम उनमें मुब्तला हो। बेहयाई बदकारी जब खुलेआम हो जाए, मूजी बीमारियां, न सुनी हुई बीमारियां, उनमें लोग मुब्तला होंगे। नाप तोल में कमी करेंगे, तुम पर मुशक्कत, माशी तंगी, हुक्मरानों का जुल्म मुसल्लत होगा। और जब ज़कात रोक के रखोगे, रहमत की बारिशें रुक जाएंगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जानवर जमीन पे न होते तो अल्लाह एक कतरा भी बारिश का न देता, लेकिन वो बेकसूर हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बारिश होती रहती। और फरमाया जब मुआहिदे, आहद तोड़ा जाएगा, वादे पूरे नहीं की जाएंगे, आहद शिकनी होने लगेगी, तो अल्लाह ताला इन पे ऐसे लोग मुसल्लत करेंगे जो इनका मालो जान सब कुछ लेके उड़ जाएंगे, जालिम मुसल्लत हो जाएंगे, न जान महफूज न माल महफूज। और फरमाया जब अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ तुम्हारे यहां फैसले होने लगेंगे, तुम खाना जंगी का शिकार हो जाओ, आपस में दस्ते गरिबान हो गए, बहामी कत्लो गारत होने लगेगी। अब बताइए इन 5 चीजों में से कोई ऐसी चीज है जो ना आई हो? बीमारियां कैसी आ रही, हुक्काम का जुल्म कैसा है, बारिशें कहां रहमत की आ रही, हर एक अपने माल के बारे में खौफजदा और आपस में कत्लो गारत।
तो बस जब 5 चीजें होंगी तो 5 चीजों का रिएक्शन भी तो होगा। कहने वाले अल्लाह के नबी सच्चों के सच्चे, सच कह रहे। ज़कात की अदायगी में कोताही होगी, माल गैर महफूज हो जाएगा। आप हतीम में तशरीफ फरमा है, खबर मिली फलां शख्स का समुंदर के किनारे माल जाया हो गया। आप अलैहिस्सलाम को बताया गया, आपने कसम खा के फरमाया कि खुश्की में और तरी में माल जाया नहीं होता, हाँ ज़कात की अदायगी ठीक नहीं होगी। हसिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात सही तौर पे अदा करो। ये तो ऐसा है जैसे अपने मालों को किलो में महफूज करना है। अपने किलो में महफूज कर। तो खुश दिली के साथ, तंग दिली के साथ नहीं, तंग दिली के साथ इबादत नहीं होती, उसके वो सबरात नहीं मिलते। खुश दिली के साथ और जिस कदर जल्दी हो सके, और फिर अल्लाह से उसकी कबूलियत की दुआ, फिर इस फरीजे के समरात मिलेंगे, बरकतें मिलेंगी। लोग बहुत सारे मसाइल पूछते रहते हैं, तलाक के पूछ लेते हैं, खुला के पूछ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि ज़कात होती किस चीज में, बस दे रहे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि शरीयत में ज़कात का एक दिन मुकर्रर है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। होना तो ये चाहिए कि जिस दिन वो मालदार बना वो तारीख को लिख ले और हर साल उसी तारीख के अपनी तमाम मालियत का हिसाब करे, वही उसकी ज़कात का दिन है। लेकिन बच्चियों के पास माल आता है, बड़ों के पास माल होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, ऐसे ही चल रहा होता है। भाई अगर अभी नहीं पता था, अब आइंदा के लिए तय कर ले और एक इस्लामी तारीख अपनी ज़कात की तय कर ले। कोई भी एक ज़कात की तारीख तय कर ले, अगर अब तक तय ना की, जो हुआ उस पर इस्तिग़फ़ार करे। ज़कात की एक तारीख तय करे, चाहे यकम मुहर्रम करे, चाहे 15 शाबान करे, चाहे यकम रमजान करे। शरीयत की तरफ से रमजान शाबान ज़कात का महीना नहीं है। हर मालदार के लिए उसकी ज़कात की तारीख वो है जिस दिन वो मालदार हुआ, और एक साल गुजरने के बाद वही तारीख उसकी ज़कात की है। नहीं मुकर्रर किया, अब मुकर्रर कर ले। और जब ज़कात की तारीख मुकर्रर कर ली, मसलन यकम रमजान ही कर ली, अब रमजान से चंद दिन पहले अपनी मालियत का हिसाब करे। और ज़कात किन चीजों पे होती है? सोना जिस भी हालत में हो और किसी भी मकसद के लिए रखा हो, चाहे बच्चियों की शादी के लिए रखा हो, चाहे वैसे ही इकट्ठा कर लिया हो, चाहे ये पहनती हो, चाहे इसने किसी और मकसद के लिए इसे रखा हो। सोना, चांदी, नकदी और तिजारत का सामान। तिजारत का सामान वो कहलाता है जो इसने बेचने की नीयत से लिया और बेचने की नीयत से रखा हुआ। अगर ये दोनों शर्तें नहीं पाई गई या एक नहीं पाई गई तो वो तिजारत का सामान नहीं होगा। बेचने की नीयत से तो लिया था, लेकिन अब बेचने की नीयत खत्म हो गई, अब खुद इस्तेमाल करने की नीयत हो गई। गाड़ी थी, अब खुद इस्तेमाल करने की नीयत हो गई, ज़कात नहीं होगी। बेचने की नीयत से तो नहीं लिया था, अब्बा ने दी थी, अब नीयत हो गई बेचने की, अब भी इस गाड़ी पे ज़कात नहीं।
बेचने की नीयत से लिया और बेचने की नीयत से रखा हुआ, चाहे वो जमीन है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो गाड़ी है, कोई भी चीज है, फैक्ट्री बेचने की नीयत से नहीं रखी जाती, काम करने की नीयत से। फैक्ट्री पे ज़कात नहीं, कारखाने पे ज़कात नहीं। हाँ, कारखाने और फैक्ट्री में जो चीज अंदर पड़ी है वो बेचने की नीयत से ली और बेचने के लिए रखी, उस पे ज़कात है। सोना है, चांदी है, नकदी है, तिजारत का सामान है, और तिजारत के सामान की आज क्या वैल्यू है, ये नहीं कि किस कीमत पे खरीदा था, नहीं, किस कीमत पे आज बिकेगा। अब यकम रमजान मेरी तारीख है ज़कात की। अब इन तमाम चीजों का मैंने टोटल कर लिया, 3-4 दिन लग गए, मालियत बहुत ज्यादा है। अब यकम रमजान मेरा सारा हिसाब पूरा हो गया और पता चला कि मेरी मालियत 1 करोड़ थी मसलन, अब ज़कात आएगी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख की ज़कात। अब जिस कदर जल्दी हो सके इस ज़कात को अदा कर। और इससे भी अच्छी सूरत है कि तारीख तो यकम रमजान थी और मैंने 6 महीने पहले से ज़कात देना शुरू कर दी, और जब यकम रमजान आया तो पता लगा कि मेरी ज़कात बनती थी 2.5 लाख, 2 लाख तो दे चुका, जल्दी से 50,000 देकर इस फरीजे की अदायगी से सुबुकदोश हो जाए। और अगर बनी थी 2.5 लाख, दे दी इसने पहले से 3 लाख, कोई बात नहीं, घाटे का सौदा तो नहीं है, इसको अगले साल से माइनस कर सकते हैं। लेकिन यह खतरे की बात है कि ज़कात बनी 10 लाख रुपए, टोटल इतना था और दुनिया से चला गया, ज़कात पड़ी रह गई। अरे मियां, वो माल अल्लाह की नेमत थी, आज तेरे लिए वबाल बन गया, दे देता जिंदगी में, पीछे कौन पूछता है। और जिंदगी का तो पता कोई नहीं, पानी का बुलबुला है, किसी वक्त भी फट जाए। तो ज़कात की तारीख मुकर्रर करनी चाहिए, वरना ज़कात सही नहीं होगी। इसलिए कि यकम रमजान अगर मेरी ज़कात की तारीख है और एक दिन पहले 5 लाख या 15 लाख रुपए मेरे माल में और शामिल हो गया, तो यकम रमजान को उन सब को मिलाकर सबकी ज़कात दूंगा। हर माल पे साल गुजरना जरूरी नहीं, वरना तो सारा साल तुम टोटल ही करते रहोगे। यकम रमजान से जो भी रकम पहले आ गई उसको बकिया रकम में मिलाकर सबकी ज़कात निकाली। और अगर आपने यकम रमजान से 10 दिन पहले, 1 दिन पहले बच्चे की शादी कर दी और 15 लाख रुपए उस पर लगा दिया, उस पर ज़कात नहीं है। हालांकि उस माल पे पूरा साल गुजरा, बस चंद दिन नहीं गुजरे, खर्च हो गया, ज़कात नहीं। और जाहिर है अगर आप तारीख मुकर्रर नहीं करेंगे तो ये ज़कात कैसे सही अदा होगी। साल तो पूरा हो रहा था, यकम रमजान आपने ज़कात दे दी 15 शबान पहले हिसाब करके, अब जो 15 दिन में रकम आई उसकी ज़कात रह गई, उसकी ज़कात रह गई। बहुत कोताही होती है। ज़कात देने वाले ही थोड़े और सही करने वाले तो बहुत ही थोड़े। देने वाले ही वैसे ही थोड़े, पहले तो नमाजी थोड़े हैं, ज़कात देने वाले नमाजियों से भी थोड़े। पूछते भी नहीं कि शरीयत में ज़कात का निसाब क्या है। कि हो सकता है मेरी बेटी अभी जवान हुई है, उसके पास इतना सोना हो कि उस पर ज़कात फर्ज हो, 2-3 अंगूठियां भी हो, इतना सोना भी है और साथ थोड़ा बहुत पैसा भी है, तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। इसलिए कि 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर नकदी और सोना दोनों मिल गए, ज़कात फर्ज हो जाएगी। कोताही होती है। और इस कोताही का नतीजा हम दुनिया में भी देखते हैं कि मालों में बरकत नहीं रही। कसरत तो बहुत होती है,
कसरत तो बहुत होती है, लेकिन जब इन मालों में अल्लाह का हक सही तौर पे अदा नहीं होता, बरकत भी कोई नहीं होती। इधर आए इधर निकल गए, इधर हो गए इधर आए, इधर किसी मुसीबत में लग गए। हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, ज़कात को, ज़कात देकर अपने मालों को महफूज कर लो। फिर ज़ाहिर है ज़कात एक फरीज़ा है, ज़कात एक बढ़िया इबादत है। ये डोनेशन नहीं है कि जिसको मर्जी दे दे। ये डोनेशन नहीं है कि हिंदू पे भी लग जाए, सिख पे भी लग जाए, ईसाई पे भी लग जाए, गैर मुस्लिम पे भी लग जाए, ऐसा नहीं है। ये ज़कात का फरीज़ा है, ये गैर मुस्लिम पे नहीं लगता। गैर मुस्लिम का इससे इलाज नहीं हो सकता, अगरचे वो जरूरतमंद है। गैर मुस्लिम को दवाइयां नहीं दे सकती, अगरचे वो गैर मोहताज है, उसके लिए दूसरी रकम है। इसके अपने मसारिफ हैं। लेकिन आज मुसलमान ज़कात देने में और ज़कात को सही खर्च करने में फिक्रमंद नहीं है, फिक्रमंद नहीं। और बस औकात अपनी ज़कात की अदायगी के जिम्मेदार ऐसे लोगों को बना देता है और ऐसे लोगों को वकील बना देता है और ऐसे इदारों को दे देता है जो खुद दीन के लिहाज से 100% फारिग होते हैं। बड़ा दिल गुर्दा है मुसलमानों का। एक आदमी अपनी जिंदगी में अल्लाह के फराइज नहीं पूरे कर रहा, तो बताइए वो आपके फरीजे में कैसे अल्लाह का हुक्म पूरा करेगा? एक आदमी को अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों का एहतमाम नहीं, तो वो आपके माल में अल्लाह के हुक्मों का एहतमाम कैसे करेगा? अपनी ज़कात जैसे फरीजे को क्यों खतरे में डाल रहे? सिर्फ ज़कात निकालना काफी नहीं। निकाल दी मैंने ज़कात, ये इबादत है, इसकी भी फिक्र करनी है कि मेरी ज़कात सही मसरफ में जाए, सही मसरफ। हाँ, ज़कात का मसारिफ के अदाब है जिससे ज़कात की बरकतें बढ़ जाती। वैसे तो कोई भी मुस्तहिक हो, और मुस्तहिक वो होता है ज़कात का, ये नहीं कि जिस पे ज़कात फर्ज नहीं वो ज़कात ले सकता है, ऐसा नहीं भाई। ऐसा नहीं कि जिस पे ज़कात फर्ज नहीं वो ज़कात ले सकता है, ऐसा नहीं। ज़कात के फर्जियत के लिए 4 चीजें: सोना, चांदी, नकदी, तिजारत का सामान। लेकिन ज़कात लेने के लिए एक चीज का इजाफा भी है कि उसके पास सोना भी ना हो, चांदी भी ना हो, नकदी भी ना हो, तिजारत का सामान भी ना हो, बकदरे निसाब, और 5वीं चीज भी ना हो, जरूरत से जायद सामान भी ना हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी बनती। अब एक आदमी के पास 4 चीजें तो नहीं, उस पे ज़कात देना फर्ज नहीं, लेकिन जरूरत से जायद सामान मौजूद है। हर गुनाह का आला, हर गुनाह का आला जरूरत से जायद है। अगर वो उसके पास मौजूद है, ज़कात ले भी नहीं सकता, ज़कात देना भी उस पर फर्ज नहीं, ज़कात ले भी नहीं सकता। तो ज़कात लेने का अपना एक निसाब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि जिस आदमी के माल में ज़कात की रकम मिल गई उसका माल हलाक हो जाएगा। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस पे अच्छी नजर दी, फरमाया इसके 2 मतलब है। एक मतलब तो यह कि आदमी ने ज़कात तो निकाली लेकिन पूरी नहीं निकाली, तो बकिया माल भी खतरे में। और दूसरा मतलब यह है कि ज़कात का मुस्तहिक नहीं था और ज़कात ले ली। ज़कात का मुस्तहिक नहीं था और ज़कात ले ली, तो इसका बकिया माल भी खतरे में आ गया, वो भी हलाक हो जाएगा।
तो ज़कात लेने का अपना मसरफ है, उसके अपने मसारिफ हैं कि वो भी सही जगह खर्च हो। माल हलाल होना, और हलाल माल के साथ नीयत भी ठीक हो, और नीयत के ठीक होने के साथ साथ मसरफ भी ठीक हो। हराम माल की ज़कात नहीं होती, कितनी भी अच्छी नीयत क्यों ना हो। ज़कात का माल तो हलाल है, नीयत भी ठीक है, लेकिन जिस मसरफ में खर्च कर रहा है वो बड़ा बंजर है, बड़ा बंजर है, बेनमाजी है, जिंदगी गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा, खुले अल्लाह के हुक्म तोड़ रहा, मुस्तहिक है, ज़कीर फरीज़ा अदा हो जाएगा लेकिन उसके समरात और बरकत नहीं मिलेगी, बंजर जमीन है। और एक ये कि बीज डाला ऐसी जमीन पे जो जमीन बड़ी जरखेज है, सुभान अल्लाह, इस एक दाने से हजारों दाने मिल जाएंगे, सैकड़ों दाने निकलेंगे। ऐसी ज़कात को ऐसे मसारिफ में खर्च करना चाहिए जिसका सवाब बढ़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ला याकुल तामका इल्ला तक़िय्युन, तुम्हारा खाना परहेजगार आदमी खाए। जरूरतमंद अगर चरसी है तो जायज तो वहां भी खा सकता है, लेकिन मुत्तकी आदमी खाएगा जरूरतमंद, उसका सवाब कई गुना बढ़ जाएगा, उसका अजर सवाब कई गुना बढ़ जाएगा। ला याकुल तामका इल्ला तक़िय्युन, परहेजगार आदमी तुम्हारा खाना खाए। तो मेरी ज़कात कहां खर्च हो रही है? कुरान मजीद ने बताया, लिल फुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा। तुम्हारी ज़कात का बेहतरीन मसरफ ये, जरूरतमंद तो हैं लेकिन बेकारी नहीं है, अपनी अपनी मोहताजी का इजहार नहीं करते, लोगों के सामने भीख नहीं मांगते, और खुद कमाते इसलिए नहीं कि अल्लाह के दीन के कामों ने उन्हें मशगूल कर रखा है, अल्लाह के दीन के कामों ने उन्हें मशगूल रखा है, और लिपट लिपट के लोगों से भीख भी नहीं मांगते। उनकी इस इस्तिगना की वजह से लोग समझते हैं ये बड़े अमीर हैं, हकीकत में बड़े बड़े जरूरतमंद होते हैं, हकीकत में वो बड़े जरूरतमंद होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए ये बेहतरीन मसरफ है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाया करते थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस आयत के पहले मिस्दाक वो तलबा हैं जो सुफ़ा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पढ़ा करते थे, सुफ़ा के मदरसे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पढ़ा करते थे। दीन के उलूम की तालीम ने उन्हें मशगूल कर रखा था, कमाते नहीं थे लेकिन किसी के सामने अपने मोहताजी का इजहार भी नहीं करते थे, लोगों से लिपट लिपट के मांगते भी नहीं थे, लेकिन थे बड़े जरूरतमंद। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे ये वो तलबा हैं जो सुफ़ा में हुजूर के मदरसे में पढ़ा करते थे। और आज भी ऐसे लोग जो दीन की मशगूलियत की वजह से दीन के उलूम की खातिर अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं, और वो बेकारी भी नहीं है, मांगते भी नहीं है, लोगों से लिपट लिपट के मांगते भी नहीं है, और हैं भी जरूरतमंद। और सुभान अल्लाह, अगर मेरे माल से उनको फरागत मिल जाए दीन उलूम की और दीन की खिदमत की तो मेरा फरीजा तो अदा होगा ही होगा, साथ साथ मेरे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया भी हो जाएगा, और मेरा दीन की हिफाजत में हिस्सा पड़ जाएगा, दीन की इशाअत में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। और फिर अगर उनके खाने से रात तहज्जुद पढ़ेंगे, रात नवाफिल पढ़ेंगे,
रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो मेरा माल तो सही ठिकाने लग गया ना। लेकिन सच बताऊं, ये माल भी हर एक का लगता नहीं है ऐसा। खुशनसीब लोग ही होते हैं जिनके सदकात और माल और ज़कात सही मसारिफ में खर्च हो, सही मसारिफ में खर्च हो। तो फरीज़ा ज़कात इसकी अदायगी ठीक हो, अदायगी ठीक और इसका एहतिमाम हो कि हमारे घर में जितने अफराद हैं, और ये भी काफी नहीं है कि अब्बा ने ज़कात देनी है या शोहर ने ज़कात देनी है ना भाई, नमाज शोहर ने भी पढ़नी है, बीवी ने भी पढ़नी है, नमाज बेटे ने भी पढ़नी है, अब्बा ने भी पढ़नी है। अगर बेटा मालदार है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है, बीवी मालदार है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है, बीवी मां मालदार है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। हाँ, अगर शोहर बताकर बीवी की ज़कात दे दे बहुत एहसान की बात है, लेकिन अगर शोहर ने फरीजा नहीं अदा किया बीवी का तो बीवी जिम्मेदार होगी, शोहर जिम्मेदार नहीं होगा। बेटा जिम्मेदार होगा, बाप जिम्मेदार नहीं होगा। अगर उसके पास मालियत मौजूद है, और अगर है ही सब कुछ बाप का, बेटे के पास इतनी जेब खर्ची जमा ही नहीं हुई, इतने वसाइल हैं ही नहीं कि वो अमीर हो, तो फिर ठीक है, बाप की ज़कात है। लेकिन अगर बेटी के पास भी सोना है, अम्मा के पास भी सोना है, बीवी के पास भी सोना है और उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी बनती है, तो सिर्फ अब्बा की ज़कात अदा करने से सबकी ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे सिर्फ अब्बा की नमाज पढ़ने से सबकी नमाज अदा नहीं होती और अब्बा के रोजा रखने से सबके रोजे अदा नहीं होते। ये माल के मामले में अजीब सोच है। नमाज के बारे में तो सब समझते हैं हर एक की नमाज फर्ज है, रोजे के बारे में सब समझते हैं हर एक पे, लेकिन जहां माल की बात आती है वो समझते हैं अब्बा की तरफ से सब कुछ अदा हो गया, अब्बा ने कुर्बानी कर दी सबकी कुर्बानी हो गई, अब्बा ने सदका दे दिया सबके सदके हो गए, अब्बा ने ज़कात दे दी सबकी ज़कात अदा हो गई। ये फरीजा भी हर एक के लिए अलग अलग है, अगर वो मालदार, अगर मालदार। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे माल को में बुखल न करो, ये बदतरीन बुखल है कि फरीजा ज़कात भी अदा ना हो। ये माल कल अज़दहा बनेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे प्यारे शफीक मेहरबान नबी अपनी उम्मत को खबरदार कर रहे हैं कि ये माल अज़दा बनेगा और अज़दा बन के तुम्हारी गर्दन में डाल दिया जाएगा और ये फिर अज़दा तुम्हें डसेगा और कहेगा ये है माल, ये है वो माल जो आज अज़दा की शक्ल में है। जिस कमरे में अंधेरा हो और सांप हो, बताइए कोई जाएगा अंदर? कैसे खौफजदा होते हैं। और कब्र के अंधेरे में और अज़दहा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह पनाह नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, ये माल को अल्लाह का फजल बनाए, इस माल को अल्लाह की नेमत बनाए, इस माल से कब्र को अब जन्नत का बाग बनाए, इस माल से जन्नत के मुस्तहिक बने और इस माल की बरकतें लें, वरना तो ये वबाल बन जाए। तो बड़ी खुशदिली के साथ, और भाई ये भी पेश नजर रहे, किसी को आपने सदका दिया, ज़कात दिया, एहसान न जतलाएं, एहसान न जतलाएं। उसकी मेहरबानी है कि वो जरिया बन रहा है आपकी फरीजे की अदायगी का। एहसान न जतलाएं। एहसान जतलाओगे नेकी बर्बाद हो जाएगी, नेकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये फरीजा है मेरे अजीजों, इसका एहतमाम हो।
उसके लिए ज़रूर एक इस्लामी तारीख मुकर्रर हो, उसका सही हिसाब हो, अंदाजे के साथ नहीं, अपनी तरफ से पूरा हिसाब करके फिर कुछ ज्यादा दे दें, अच्छी बात है, कुछ ज्यादा दे दें, अच्छी बात है। और अगर पहले सालों की ज़कात रह गई, उसका भी हिसाब करके ज़कात दे। एक पर्चा भी बना हुआ है हमारे यहाँ, गालिबन आपको वहां मकतबा से मिल भी जाएगा, ज़कात कैसे अदा करते हैं और किन किन चीज़ों पर ज़कात है। पूरा एक पर्चा अल्हम्दुलिल्लाह वहां मौजूद है। इंशाअल्लाह उससे भी आपको रहनुमाई मिलेगी। और फिर भी अगर कुछ गलतफहमी हो तो उलमा से पूछें, मुफ्तियान इकराम से रहनुमाई लें। फरीज़ा है, इस फरीज़े में कोताही नहीं रहनी चाहिए। ये फरीज़ा है, ये अच्छी तरीके से अदा होना ज़रूरी है। जब किसी मुसलमान पे कोई चीज़ फ़र्ज हो जाए ना, तो उसके मसाइल इतना सीखना फ़र्ज हो जाता है जिससे वो फरीज़ा सही तौर पे अदा हो। जब मुसलमान पे कोई फरीज़ा फ़र्ज हो जाता है, उसके लिए इतने मसाइल सीखना पूछना ज़रूरी हो जाता है जिससे उसका वो फरीज़ा सही तौर पे अदा हो। ये कोई उज़र नहीं है कि मुझे पता ही नहीं था। कारोबार के बारे में तो बहुत जानता है, गाड़ी के बारे में तो बहुत जानता है, दुकान पे खड़ा हो और कोई आदमी मांगे कि ये चीज चाहिए तो फौरन उंगली कहां जाती है, जहां वो चीज पड़ी होती है। वो तो बहुत होशियार है, सारी गड़ी खोल लेता है और फिर जोड़ देता है, वहां तो बड़ा दिमाग चलता है। तो ये तो कोई उज़र नहीं कि मुझे नहीं पता था। अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि उसके फराइज पूरे हों और उनके फराइज सीखे जाएं। जहालत उज़र नहीं है, हाँ भूल उज़र है। एक आदमी को पता है कि शरीयत में ये आदमी ज़कात का मुस्तहिक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पता है कि ज़कात का ये मुस्तहिक होता है और ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है ये भी इसे पता है। फिर एक आदमी को ज़कात दे दी, बाद में पता लगा वो तो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था। शरीयत कहती है भूल हो गया, कोई बात नहीं, ज़कात अदा हो गई। लेकिन अगर इसे पता ही नहीं कि ज़कात का मुस्तहिक होता कौन है और अमीर को ज़कात दे दी गरीब समझ के, तो जहालत माफ नहीं, ये जहालत है, ये जहालत है। जहालत माफ नहीं है, जहालत माफ नहीं, भूल माफ है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है, माल भी अल्लाह की बड़ी नेमत है और ये माल का फरीज़ा अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें, इसके अंदर जो अल्लाह ने खैर रखी है, अपना फ़ज़ल रखा है, दुनिया आखिरत में ये अल्लाह का फ़ज़ल काम आएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन, जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा, ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मौला करीम, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे जो फ़तह फ़राइज़ हैं, जो हुकूक हैं, अदायगी की तौफीक अता फरमा, अदायगी में आसानियाँ फरमा। जो कमियाँ कोताहियाँ हुई अपनी रहमत से माफ़ फरमा, हमारी गफलतों को माफ़ फरमा। ए मौला करीम, तमाम हाज़रीन हाज़िरात, सामिईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, अपने फ़ضल से बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे हालात से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, पूरे दीन पे चलना आसान फरमा, गुनाहों के गंदगियों से हमारे बच्चे बच्चियों की हिफाजत फरमा,
अपने फ़ضल से, अपने करम से मौला करीम लुक़्मा हलाल अता फरमा, बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा। मूज़ी अमराज से, अस्पतालों की ज़िंदगी से, नगहानी आफात से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने बच्चे बच्चियों के लिए तालीम, तरबियत, ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बना, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। हमें अपने बड़ों को अपनी नेकियों में याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी औलादों को अपनी नेकियों में हमें याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला, औलादों के आज़माइशों से महफूज फरमा, पूरी उम्मत के हाल पे रहम फरमा। मुसलमानों में बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमा। नफ़रतों की जितनी शक्लें हैं अहले इस्लाम को उससे महफूज फरमा। ए मौला करीम, हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा। हम सब के हाल पे रहम फरमा, हमारे शहर पे रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। ए मौला करीम, रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियाँ ईमान आफ़ियत के साथ हम सब को नसीब फरमा। ए मौला, जिन कैफियत के साथ और जिन आमाल के साथ आप हमें रमज़ान में देखना चाहते हैं उसकी तौफ़ीक नसीब फरमा। ए मौला, ये आने वाली घड़ियाँ हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए ए अल्लाह रहमत का ज़रिया बना, बख्शिश का ज़रिया बना, फलाह और कामयाबी का ज़रिया बना, इज़्ज़त और सआदत का ज़रिया बना। ए मौला करीम, रमज़ान की घड़ियों की मुसलमानों को सही कदरदानी नसीब फरमा। ए मौला, अपने फ़ضल से जैसे आपके प्यारे बंदे रमज़ान की घड़ियों में जिन कैफियत और सिफ़ात के साथ ए अल्लाह इस रमज़ान को गुजारते हैं, हमें भी उसकी तौफ़ीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिका।